लोगों की जान गई है। और हम ये बता देना यहाँ पर चाहेंगे आयुष की किस तरीके से यह हादसा हुआ, जरा वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। आप तो सब कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाई रहे, हम वो चीज़ें भी अब दिखा देते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और क्या कुछ हुआ उसके बाद। आप गौर से देखिए यहाँ पर, अभी मैं वो तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहले मैं तस्वीर दिखा रहा था, उसके बाद बाकी चीज़ें, हादसा कैसे हुआ। बाबा के चरण रज लेने के लिए श्रद्धालु दौड़े। तीसरा पॉइंट, चरण रज लेते भगदड़ जैसे हालात बन गए। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट यह था कि भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें यहां पर फेंकी गई जिससे भीड़ काबू में हो। लोग फिर भागने लगे और तभी एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए। हादसा हुआ कैसे ये हम आपको बता रहे हैं। सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे तेजी से भागे कि उनकी चरण रज ले सके। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर वाटर कैनन, ये पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते गए और उनकी मौत हो गई। अब ये बाबा है कौन, ये भी हम जान लेते हैं। ये अपने को कैसे इतना बड़ा बाबा डिक्लेयर करता है, घोषित करता है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। एक बार सामने दिखा देते हैं बाबा कौन है। तो हाथरस में नारायण सरकार साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा इसका नाम है। साकार हरि को पटियाली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या था ये शख्स, ये एटा के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला ये शख्स है नारायण साकार। पहले पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग में ये नौकरी करता था। उसके बाद इसने वीआरएस ले लिया और अपनी पत्नी के साथ सत्संग करने लगा, यानी खुद तो बैठा ही बैठा, अपनी पत्नी को भी सामने बैठा दिया और इस सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहने लगा। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसके बहुत सारे अनुयायी हैं। तो हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग, कई बार भक्तों की संख्या 50,000 से भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक सत्संग का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा गुरूर वाला ये बाबा है कि इसने कानून की धज्जी उड़ाते हुए वहाँ 50,000 लोगों को बुला लिया, जबकि 50 लोगों की परमिशन थी। जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ वहाँ पर रिपोर्ट भी दर्ज की थी, लेकिन क्योंकि ये पुलिस के इंटेलिजेंस से था तो इसके संपर्क भी रहे होंगे और ये अपनी बाबागिरी लगातार चलाता रहा और इसने आखिरकार अपने मौत के सत्संग से 121 लोगों की जान ले ली। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि इसमें और भी कुछ दुखद लोगों की नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन ये शख्स अपनी बाबागिरी के चक्कर में, अपने गोरख धंधे के चक्कर में लोगों की मौत का कारण बना है। एक सवाल समाज पर भी उठता है कि कैसे ऐसे ढकोसलेबाजों, ऐसे इस तरीके के मनमाफिक बाबा बने लोगों के जाल में फंस जाता है और अपना सर्वस्व न्योछावर करने पर आ जाता है। अपनी पत्नी को भी अपने साथ बैठाने लगा था ये भोले बाबा नाम का शख्स। खैर, भोले बाबा से इसकी तुलना करना ही बेमानी है। इसे ठग, धोखेबाज या एक चालाक इंसान ही ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में अगर ये इस तरीके से अपना साम्राज्य बना रहा था, अपना प्रवचन का धंधा लगातार चला रहा था, तो इस बात पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इसे सपोर्ट कहां से मिल रहा था। तो ये जानकारी है इस भोले बाबा के बारे में, जिसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन रिपोर्ट उसके लिए कोई मायने शायद नहीं रखती, लिहाजा वो अपना काम करता रहा था। हालांकि मनोहर मेरे सहयोगी, उन्होंने बात की है फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद से। करने के लिए अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद है। सर, हाथरस की जो घटना घटी है, क्या बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक घटना है और दिल को दहलाने वाली घटना है। लोम दर्शक है, हृदय विदारक है और दिल को दहलाने वाली घटना है। और मृतक के प्रति हमारी संवेदना है, उनके परिवार वालों के प्रति, और जो घायल है उनसे काफ़ी घायल है। तो उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और सरकार।
तो चलिए हम लगातार इस ढोंगी चालाक और ऐसे बाबा को लेकर अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दुखद बात यह है कि लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही है, जो प्रशासन के मुताबिक अब 121 हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।